हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। आज संडे है और सोचा कि घूमते हैं, तो निकल गए हम वलेता के लिए। वलेता के पार्क में हम हैं, तो सोचा कुछ करते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं और कैसे माल्टा में आसान तरीके से वो आए हैं उसको देखते हैं। कोई बंदा मिलता है अपना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, तो फर्स्ट बात करते हैं कौन सा जॉब करता है। ठीक है, कैसे सर्च किया उसने जॉब। तो नया एक्सपीरियंस के लिए हम भी निकल पड़े हैं माल्टा के वलेता में। चलिए देखते हैं। कोई तो इधर दिख नहीं रहा है। एक मिनट, मैं बैक कैमरा करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे तो सब फॉरेनर बैठे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। एक बंदा दिखा, शायद इंडिया का या पाकिस्तान का है, मालूम नहीं। ये बंदा है। पहले इधर का व्यू दिखाते हैं। क्या ज़बरदस्त व्यू है। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से। तो कुछ बातें कर सकते हैं आपको? किस तरह की बातें आप करना चाहते हैं? मतलब कैसे माल्टा है और क्या करते हैं। भाई मैं रुकिए एक मिनट, आप बैठ जाइए, लीजिए हेडफोन लगा लीजिए। पहले भाई अपना नाम बताइए ना। जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ज़फ़र है। उस्मान जफ़र भाई, पाकिस्तान से। जी, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान का तो वीज़ा बंद है। नहीं, मैं असल में ना 5.5 साल मैं यूएई में था। हाँ हाँ तो मैं यूएई के थ्रू आया हूँ। मैं मेंटेनेंस में था उधर भी, ओज़ो कंपनी के थ्रू में था। हाँ, ओज़ो ग्रुप से। मैं वहाँ पे इनोवा में था और वहाँ से फिर मैं सुना था, मैंने ओज़ो का नाम सुना था पहले, मैंने कंफर्म नहीं था मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंसल्टेंसीज घूमी थी। जी जी। तो मुझे किसी पे बिलीव नहीं आता था कि अच्छा, ओज़ो में मैंने सुना है कि वहाँ फ्री में आते हैं सब इधर। फ्री वाला ही हिसाब है, क्योंकि आपसे वो 400 यूरो जो लेते हैं ना, वो उनकी 100 यूरो तो उनकी सिर्फ कंसल्टेंसी फ़ीस कह लें या फिर उनकी रजिस्ट्रेशन कह लें। 100 यूरो उनकी वो होती है और 300 यूरो आपकी आइडेंटी माल्टा की, जो जहाँ पे आपका आईडी कार्ड बनता है, तो वो उसकी फ़ीस होती है। वो 300 यूरो तो आपका मतलब कि ना उधर स्पेंड हो जाता है। अच्छा और भाई, आपसे एक बात पूछूं, बोलिए। आपने ओज़ो ही क्यों चुना? नहीं, मैंने ओज़ो नहीं चुना, असल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। हाँ तो हाँ। मैंने वो अपॉर्चुनिटी भी मतलब कि ना भी ली है, क्योंकि मैं और कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई करता फिर रहा था, कंसल्टेंसीज घूम रहा था। लेकिन मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं आ रहा था कि मैं किसी को पेमेंट, कोई मतलब कि ना 12,000 को 15,000 को 20,000 मतलब कि दरहम मांगता था वहाँ पे करने के लिए। और जब ये 400 यूरो का नाम सुना तो फिर मैंने सोचा मतलब कि ना क्यों ना चलो ट्राई किया जाए। फिर इनके इंटरव्यू है, मैंने इंटरव्यू दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू क्लियर हुआ। फिर कितना उसके दिन बाद लगा था आने में? मैंने तो जनवरी 2024 में अप्लाई किया था, फिर उसके बाद इनका सिस्टम बहुत फास्ट हो गया। तो फिर मैं जनवरी 2025 में मैं ट्रैवल करके आया हूँ मैं यहाँ पे। आप दुबई से आए थे? मैं दुबई से आया था। मैंने दुबई से वीज़ा लिया, दुबई से ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट ओज़ो किए। कंपनी कैसा है वो? नहीं, कंपनी हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये है कि हमें एक चांस मिला है यहाँ आने के लिए, तो डेफ़िनेटली हम तो यही कहेंगे ना कि हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। तो अगर अच्छी नहीं होती तो शायद मतलब कि ना भी जो ओज़ो के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि मेरे से अगर आप पूछेंगे तो डेफ़िनेटली मेरे लिए बहुत अच्छी है। तो उसके बाद मतलब कि ना फिर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए, वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पाकिस्तान चले गए रिज़ाइन करके, फिर पाकिस्तान से ट्रैवल किया यहाँ पे आ गए। तो ओज़ो सिर्फ दुबई से आदमी लाता है? हाँ, मैं जब लास्ट टाइम इनके ऑफ़िस गया था तो उनके ऑफ़िस में मेरी बात हुई थी उनके एचआर से। तो उनसे मैंने बात की थी, मैंने कहा कुछ मेरे दोस्त सऊदी में हैं, कुछ मेरे दोस्त कतर में हैं, तो आप लोगों का कहीं कोई चक्कर लगेगा उधर अपना सऊदी या कतर वाली साइड से, आप लोगों का कोई प्लान है मतलब कि ना हायरिंग करने के लिए? तो उन्होंने मुझे क्लियर बता दिया था कि फ़िलहाल तो हमारा कोई प्लान नहीं है, तो इन फ्यूचर अगर हम लोग कुछ प्लान करेंगे तो हम अनाउंस करेंगे। तो इनके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ओवरऑल मतलब कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये लोग हैं, तो वो कह रहे थे हम लोग अनाउंस कर देंगे, तो एटलीस्ट आप लोगों को अच्छा पता भाई, चले। आपसे ये पूछना था कि ओज़ो में अभी अगर इंटरव्यू आता है तो क्या उनको क्या चीज़ की तैयारी करना चाहिए, कैसा डॉक्यूमेंट्स रहे, क्या फ़ाइल में बनाएं कि ओज़ो में सिलेक्शन में आसानी हो? देखिए, आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने उनको मतलब ना भी अपनी यूरो पास पे सीवी अपलोड करके भेजनी है, अपडेट करके सॉरी सेंड करनी है, और वो आपको रिप्लाई करेंगे अगर इनकी ऐसी, क्योंकि अभी अगले महीने कंपनी जा रही है उधर अपना इंटरव्यू करने के लिए। आपने क्या करना है, एक यूरो पास की सीवी बनाएं अच्छी सी करके, खूबसूरत सी करके, जिसमें क्योंकि आपका जो सिलेक्शन का ये चांसेस होते हैं ना, इसमें आपके 50% आपकी सीवी कर देती है क्लियर।
ठीक है, तो बाकी आपका अपना कॉन्फिडेंस है, आपने उनको कैसे सेटिस्फाई करना है, अपने बातों से, अपने एक्सपीरियंस से, आपका जो कुछ भी है आपने उनको सारा कुछ बताना है। तो उसके बाद मतलब कि ना नेक्स्ट प्रोसेस होता है। आप जो लोग मतलब कि ना अभी लेबर में आ रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ उनका इंटरव्यू क्लियर करना है, बाकी उनको फर्दर रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं है। अगर जो बंदे मेंटेनेंस में हैं, हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं, जो इस तरह की मतलब कि ना अभी फील्ड में आ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये है कि उन लोगों को स्किल पास करना पड़ेगा। तो स्किल पास इनका एक कोर्स है, वो 475 यूरोज़ का होता है। ठीक है, फेज़ 1 फेज़ 2? हाँ, फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 होता है। ठीक है, वो आपने क्या करना है कि उनका वो आपने क्या बोलते हैं कोर्स परचेज़ करना है ऑनलाइन। वो आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आ जाएगा, और अगर किसी को लिंक चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा, आप ले लेना, मसला कोई नहीं है। अच्छा, वहाँ से आने के बाद यहाँ क्या प्रोसेस होता है, फिर कब आईडी मिलता है? हाँ, वहाँ से आने के बाद आपने क्या करना है, ओज़ो को रिपोर्ट करना है कि मैं पहुँच गया हूँ। आपने पहले मेडिकल कराना है, फिर आपने इंश्योरेंस करानी है, आपने अपना हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट और हाउसिंग अथॉरिटी वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपने वो करना है अपना, उनको बताना है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो गए हैं। ओज़ो आपको अपॉइंटमेंट लेके देगी। आपने क्या करना है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन तक आपके टोटली डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए, लाइक हाउसिंग अथॉरिटी, स्किल पास फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 और फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट। फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट भी मैं ऐड कर दूँ इसमें, जो लोग भी जिस कैटेगरी में भी आ रहे हैं ना, फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट मस्ट है उनके लिए। तो ये थोड़ा जहन में रखिएगा, जो बंदे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जो बंदे अप्लाई कर रहे हैं, इवन के अगर ओज़ो में नहीं भी अप्लाई करते तो जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, तो हर जगह पे अगर डायरेक्ट आ रहे हैं या इनडायरेक्ट आ रहे हैं या किसी रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, उन लोगों को क्या है कि ये फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट लाजमी करना पड़ेगा। और वो अगर यहाँ पे आके करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे, विद इन 1 वीक आपकी आईडी आ जाएगी। ये क्या है कि जो ओज़ो है, ओज़ो यहाँ पे जब बंदा पहुँच जाता है, वो आपकी इंटरव्यू कराती है क्लाइंट के साथ, क्योंकि ये एक रिक्रूटमेंट सप्लाई कंपनी है, बंदे आगे सप्लाई पे देती है। आपने क्या करना है, उनके साथ जब तक रहेंगे आप उनकी ही मतलब कि ना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, जैसे जैसे वो बोलेंगे आपने सुनते जाना है, आपने करते जाना है। और आपने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू यहाँ पे क्लाइंट के साथ होंगे ना, जो कंपनी कराती है, वो आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करने हैं। पूछते तो आपसे काम के बारे में ही है, लेकिन आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो भी डिपेंड करती हैं। आपको एटलीस्ट बोलना अच्छा आना चाहिए। अच्छा भाई, आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ओजो को छोड़कर और भी कंपनियाँ हैं जो डायरेक्ट उठाती है उधर से? जी होंगी, लेकिन मेरे ख़्याल में मतलब मेरे नज़र में अभी तक मैंने नहीं कुछ भी देखा है। उसकी रीज़न ये है कि मैं तो सिर्फ मतलब कि ना अभी ओज़ो को ही जानता हूँ। वो इसलिए कि मैं ओज़ो के थ्रू आया हूँ और मैंने मतलब उन्हें ज़्यादा जांच पड़ताल की नहीं है। मेरा वीज़ा लगा, मैं खुश हो गया। मैं यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छे क्लाइंट के साथ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी में। अच्छा, पार्ट टाइम फुल टाइम मिला के पाकिस्तान का तब भी कितना बच जाता है? यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है इनकम तो, मतलब कि ना एक सीक्रेट होता है, बता। तो फिर भी बताइए ना, एक बेसिक बचा सकते हैं ठीक है, कितने? बेसिक यूँ है कि आप मतलब कि ना अगर यहाँ पे आके अगर खा पी के भी अगर आप मतलब कि ना भी 1600-1700 यूरो निकालते हैं, तो ये आप अगर दरहम में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 7000 प्लस जाएगा, 7000 7500 तक जाएगा। तो अगर ये 7000 तक जाता है तो मतलब कि ना भी सीधा मतलब 4.5-5 लाख रुपया मतलब कि ना आराम से निकलता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो मैं आपको एग्जांपल है, मेरी इतनी मतलब कि ना भी मैं आपको अपनी सैलरी नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आपको इतना बचता है तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि ना अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ। अपना अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है, मैं मतलब कि ना भी मैं राज़ी हूँ। मेरे लिए वो तो बहुत अच्छी है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे यहाँ पे आने का रास्ता वही दिखाया उसने। तो मैं इसीलिए मतलब कि ना भी रिकमेंड करूँगा कि जो बंदे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो अपना एटलीस्ट इंटरव्यू अच्छे से दें। और हाँ, ये बात ज़हन में रखें कि यहाँ पे आके मतलब कि ना जो लोग आ जाते हैं, जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, कोशिश करें कि अगर आप उस कंपनी में आते हैं, उस कंपनी के साथ उस फील्ड में एटलीस्ट उनके साथ 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजारें। फिर आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझसे ये काम नहीं होता है, मेरी ये फील्ड नहीं थी, मैंने इंटरव्यू दिया था, मुझे वीज़ा मिल गया, मैं मतलब ना यहाँ पहुँच गया, तो मेरी फील्ड चेंज कर दें। वो आपकी फील्ड भी चेंज कर अच्छा दें। भाई, मैंने ये सुना है कि यहाँ पे डेफिनेट इंडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है? हाँ, डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट और इनडेफिनेट में ये होता है कि डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आपके साथ कंपनी का प्रोबेशन पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता तो आपका 1 साल का ही है कॉन्ट्रैक्ट वो। ठीक है, उसमें सीन ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने जिस कंपनी के पास आना है, मान ले कि अगर ओज़ो में नहीं आते हैं कि किसी भी कंपनी के थ्रू आते हैं, डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपने उस कंपनी के साथ ये आपने एग्रीमेंट किया है कि आप 1 साल उस कंपनी के साथ गुजारेंगे। ठीक है, अगर आप 1 साल उस कंपनी के साथ नहीं गुजारते हैं तो आपके पास 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है।
आप उस 1 महीने के अंदर अंदर ना आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। कंपनी चेंज से मुराद ये है कि आप कोई और जॉब ढूंढ लें, जॉब ढूंढ के आप निकल जाएँ, ठीक है, अगर आपको मिल जाती है तो। और दूसरा ये, और इनडेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप किसी कंपनी के साथ आते हैं, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, उसमें ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने किसी भी टाइम आप उसमें छोड़ सकते हैं। अदरवाइज डेफिनेट कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि आप जिस कंपनी के थ्रू आए हैं, अगर आप 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अगर आप छोड़ना चाहते हैं, आपको कंपनी को ऑलमोस्ट, मैंने जो सुना है, कंफर्म मुझे भी नहीं है क्योंकि मेरा तो ये एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, उसमें आपको क्या होता है कि आपने कंपनी को हाफ़ सैलरी अपनी देनी होती है या एक सैलरी कंपनी को आप छोड़ के जाते हैं। ये मैंने सुना है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, जो मैं आपको गलत बोलूँ फ़ायदा नहीं है, लोग देखेंगे तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। आपने सही बोला, जो आपको पता नहीं है बेहतर है कि आपने सच बताया। जी। और डेफिनेट इनडेफिनेट के बारे में मैं अच्छे से आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि डेफिनेट इनडेफिनेट में क्या होता है और कैसे होता है। तो शुक्रिया मेरा भाई। आप खुद कहाँ से हैं? मैं तो इंडिया से हूँ भाई, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके यार, बड़ी खुशी हुई है यार। इंडिया से हूँ। और आपको कैसे पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ, या मतलब ना मैं हिंदी बोल सकता हूँ? यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक मिनट। हाँ भाई बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप अपने बारे में बताइए ना, आप कैसे आए हैं यहाँ पे? हाँ, पहली बात तो मैंने इधर इधर जब सबको देख रहा था तो कोई अपना इंडिया पाकिस्तान का तो दिखता नहीं, तो हम लोग सेम दिखते हैं ना, इसीलिए हमें पता चल जाता है कि हम अब एशियन के हैं और इंडिया पाकिस्तान से ही हो सकते हैं या बांग्लादेश से। तो बस मैंने रुक के आपसे सलाम किया, अगर मुस्लिम होते या हिंदू होते तब भी तो जवाब देते ही, और हिंदी में बात किया मैंने। अभी तो मुझे हुआ नहीं, कि वहाँ से आप चलते हुए आ रहे थे तो मैंने मतलब है ना भी फील किया था, मैंने कहा यार ये बंदा कोई मतलब है ना, या कोई हाँ। यूट्यूबर है या फिर मतलब है ना कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है ये बंदा। जी तो जी आप मेरी तरफ ही आए, फिर मैं मतलब है ना इधर मूव हो गया। मैंने कहा हो सकता है मैं मेरी मतलब है ना भी मिस्टेक हो, मैं किसी को ऐसे अजीब नज़रों से देखूँ तो अगला बंदा भी सोचेगा यार ये बिल्कुल बंदा मुझे क्यों देख रहा है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल वजह से फिर मैं मुँह साइड पे करके खड़ा हो गया। तो मैंने कहा यार मैं ऐसे किसी अननोन बंदे से, मैं अकेला यहाँ पे घूम रहा था, मैं आज वलेता आया हुआ था, अच्छी जगह है, मेरी आज छुट्टी थी, शाम को जाएंगे मूवी शूवी का प्लान करते हैं, कोई दोस्तों को कॉल करते हैं। जी तो जी ये सारी सूरत है। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो इधर संजवान में रहता हूँ, और मैं भी ऐसे ही घूमने आया था कि बोला कि कोई नया बंदा मिले तो उससे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसे आया यार, आप कितना पैसा किस खर्च हुआ। कंपनी के थ्रू? आपका कितना खर्चा हुआ है? मेरा तो कुछ नहीं, बस वही जो आईडी माल्टा में पे किया, मैं भी डायरेक्ट ही आया हूँ ऑनलाइन सर्च करके, वो भी मैं बताऊँगा कोई वीडियो में कि मैंने कैसे सर्च किया। चलिए मुझे आप अपने यूट्यूब का लिंक भी दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल, फॉलो अब मैं करूँगा। अपने डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब लिंक भी दे दूंगा। और आसान तरीके से ये भाई ने ओज़ो में आया, और ये रिकमेंड करते हैं बहुत से अपने दोस्तों को। कंपनी जो बहुत अच्छी है। आप लोग हाँ आप अपनी मतलब ना भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, आप काइंडली उस कैटेगरी का आप इंटरव्यू तैयार करके जाएँ, और जब आपने कंपनी को ईमेल करनी है और एक प्रोफेशनल तरीके से एक ईमेल करें, ताकि कंपनी को पता हो कि यार ये बंदे को अगर लिखना आता है तो डेफिनेटली इस बंदे को काम भी आता होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इन चीज़ों को सब आप मतलब ना भी दिमाग में रख के फिर आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें। आप उनको सीवी भेजें। नेक्स्ट मंथ दुबई में जा रही है कोई बंदा, अगर दुबई से ये वीडियो देख ला तो उनके लिए मतलब ना ये एक हेल्पफुल रहेगी। जी जी। तो तो बाकी मैं बताता हूँ आपको कि ओज़ो ग्रुप का जो नेक्स्ट मंथ का इंटरव्यू होगा दुबई में, तो उसको भी मैं डिटेल देता हूँ और ईमेल आईडी आप देता मुझे हूँ। अपना तो नंबर दे दीजिएगा, हाँ मैं आपको ऐड भी सेंड कर दूंगा, अगर आपने किसी को भेजना हो, अगर आप बिल्कुल वीडियो में अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वो बिल्कुल आप कर ऐड कर देंगे, सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको जरूर। ईमेल एड्रेस दे दूंगा जिस पे सीवी सेंड करनी है। बिल्कुल आप अगर किसी को दुबई में रिकमेंड करना चाहते हो, डबल ट्री हिल्टन होटल है दुबई में, जी जी। तो आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छी कंपनी है, और देखिए भाई, आप लोग इन्होंने भी सब कुछ बता दिया कि कहाँ पे इंटरव्यू होगा, कहाँ पे आना है, तो दुबई वाले के लिए ज़्यादा बेहतर है। और बाकी है, मैं और भी कंपनी आपको इसमें मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एक चीज़ में, मैं और और बता बताता हूँ, देता हूँ। आप मतलब कि ना भी हाँ कोई और बंदा अगर मतलब किसी और कंट्री से अगर ये वीडियो देखता है तो हाँ आप उनसे ये बात करें कि आप ये जो ईमेल ये ऐड करेंगे उसमें अपने लिंक में, आप उस ईमेल पे अपनी सीवी भेजें, यूरोपास पे अपडेट करके आप जी उनको ये बताएं कि मैं इस कंट्री में हूँ, हम्म, मतलब कि सऊदीया है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, वट मतलब कि आप जिस कंट्री में भी हैं, आप उनको ये ईमेल में मेंशन करें कि मैं इस कंट्री में हूँ, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ओज़ो के थ्रू, और जो मेरे विज़िट के या मेरे बाकी एक्सपेंसेस होंगे वो मैं खुद अपने मतलब कि ना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। अगर आप लोग मुझे चांस देते हैं तो मैं अपनी वीएफएस और अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपनी सऊदीया से या किसी और कंट्री, जिस कंट्री में भी आप हैं, आप उस कंट्री के थ्रू मतलब कि ना भी आप अपनी वीएफएस और अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप उनको मेल कर दें, अगर आपको रिप्लाई आता है तो आप विज़िट निकलवाएँ और आप चले जाएँ, इंटरव्यू देखें, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उस कंट्री से कंप्लीट कर लें। यही चीज़ है। चलिए, थैंक यू मेरा भाई, शुक्रिया। शुक्रिया, वही मस्त। चलिए, अल्लाह हाफिज़। तो देखा देखा अपने भाई के, एक पाकिस्तान से भाई मिले थे और यहाँ पे थे, तो उनको ओज़ो ग्रुप से आए हैं, एकदम फ्री में आए हैं वो भी। तो उन्होंने डायरेक्ट जो डायरेक्ट
यहाँ पर आए तो उनका खर्च नहीं लगा, वो भी 400 यूरो करके लगा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बताया कि ओजो ग्रुप का नेक्स्ट मंथ में इंटरव्यू दुबई में है। तो मैं लोकेशन और ईमेल आईडी मैं सेंड करता हूँ। अब अच्छा सा यूरो पास का सीवी बनाकर उसमें सेंड करिए, और अगर दुबई में है तो डायरेक्ट जाइए 33 में, और अगर दुबई से बाहर हैं तो विज़िट वीज़ा का इंतज़ाम करिए। और आपको अगर यूरोप आना है माल्टा में तो बेहतर तरीके से, आसान तरीके से आ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि और भी कंपनियां हैं और भी ग्रुप हैं जो मैं आपको शेयर करता हूं, इसी अभी स्क्रीन पे आपको मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे आना है। तो उसके लिए मैं ईमेल आईडी और जो कंपनी का कैरियर पेज है मैं सब चीज़ शेयर कर दूंगा। आप उस पर जाके अपना यूरो पास सीवी कवर लेटर अपलोड करिए और इंतज़ार करिए, इंशाल्लाह आएगा। ठीक है। आसान तरीका तो मुझे ओजो ग्रुप का लग रहा है, जो पैसा भी नहीं ले रहा है। तो चलते हैं। आज जो बंदा हमें मिला है पाकिस्तान के, तो बढ़िया तरीके से आप समझाया, जो साफ वर्ड में समझाया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं देखता हूँ कि कोई नया जगह, कोई नया कंपनी का कोई बंदा मिले तो फिर उसका एक्सपीरियंस उससे पूछेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है। तो थैंक यू, बाय एंड सब्सक्राइब।